वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्वस है, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करते हैं जिसके किरदार है खाला रुक़ैया, सास महरून बी, उनकी सहेली बदूनीसा, बहू सुमैया, उनकी सहेली नजमा। आप इस ड्रामा को गौर से देखें और ग़ीबत से बचने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम महरून बी। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है रुक़ैया, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रहे हैं जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है, शादोबाद घर दिया, बेटे की भी अच्छी नौकरी है, चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुँह मत खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, उनको तो बूढ़े लोगों की ज़रूरत का एहसास ही नहीं है कि वो किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फ़िक्र नहीं। वो हमको तो बहुत समझते हैं और सोचते हैं कि जैसे तैसे छुटकारा मिलना इनसे। और बहू रानी का तो पूछिए ही मत। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय। ये सब बातें घर के बड़ों को खाने से आती है। लगता है इस लड़की को कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके से घर कोई आ जाता है तो उनके देखभाल में बिछी बिछी रहती। जब हमारा कोई आ जाता है तो ज़रूरी फ़िक्र नहीं। न देने के लिए हाथ उठते, न पकाने के लिए पाँव उठते। नखरे शुरू हो जाते, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। खाने का हाल तो पूछो ही न को। चाय बनाए तो काली अमावस की रात, दाल बनाए तो तालाब का गंदा पानी, चावल ऐसे खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद माई का याद आ जाता, माँ के पल्लों से जाके बन जाते, आने का नाम ही नहीं लेते। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना तंग करती है तो आप तो कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अब कुछ बोलूँ तो मेरे शहजादे के पेशानी पे बल आ जाते, इसीलिए खामोशी से खून के घूंट पी के रहना पड़ता। अरे बदरुन, मैं तो तुम्हें चाय पूछना ही भूल गई। चलो सिट आउट में बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल के अपनी बहुओं की ग़िबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी बात है ना। अब देखते ही ये बहुएं अपने सासों की कैसे तारीफ़ करती है। मैम यहाँ से जाना, जाओ। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हो बहन? अरे तुम? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियानी बात कर रही हो? जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी है। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है पता है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि ना कोई उनकी सास थी और ना कोई ननंद।
तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, ना बोलूं तो मगरूर, मेरे हर काम में नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ बहन, मैं इसको और क्या नाम दे सकती हूँ? खैर मेरा तो चलता रहता है, तुम अपनी सुनाओ। क्या बताऊँ, मुझे तो ज़रा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन और रात में मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ, ननद की भी खिदमत करूँ और उसके बच्चों के भी नखरे अलग। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त आने सुनने को मिलता है। डबल खाना बनाना पड़ता है। ननद और उसके बच्चे सारा बना खाना साफ़ कर जाते हैं और अगर मुझे भूख लग जाए तो फिर से बनाना पड़ता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएंगी। सुमैया ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुखैया खाला है, रुखैया आंटी है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छे मालूमात रखती है। अरे रुखैया, तुम अभी तक उनके साथ ही बैठी हो? बोलो। हाँ ये सासू माँ। माफ़ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ। एक बात देख रही हूँ, हमारी ज़बान पर दूसरों की शिकवा शिकायत ग़ीबत ज़्यादा हो गई है। ज़बान का गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गए, दूसरों का तज़किरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम ग़ीबत शुरू कर देते हैं और उससे नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। वह महरून भी आपा और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर गौर कर रही थी। ये सारी बातें ग़ीबत है। ग़ीबत क्यों होगी? जो हकीकत है वही तो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ। अरे मेरी बहनों, सुनो तो ज़रा, ग़ीबत कहते ही है जिसकी तुम ग़ीबत कर रहे हो उसकी पीठ पीछे बुराई करना। अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो जो उसमें नहीं तो वह बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। ग़ीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। ग़ीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतमुह वत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इसे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुँह के बल ज़बान की बातें ही गिनाएंगी। ये देखने में मामूली नज़र आता है मगर इसमें रज्जत बहुत है। अगर किसी को इसे लग जाए तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? अगर हम किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी सारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। हमारे नामे अमाल से नेकियां गायब हो जाएंगी। अगर फिर भी उसका हक़ बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पे लाद दिए जाएंगे। अरे रुखैया, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में थी। मैं ज़बान का चटकारा टाइम पास का ज़रिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और ज़ुबान का सारा गुनाह छोड़ दूँगी। रुखैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो आँखों पर लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं आज से किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करूँगी। मगर हमने तो कई लोगों की बुराई की है पीठ पीछे, अब हम क्या करें? अल्लाह से तौबा करो, फिर उनसे माफ़ी मांगो जिनकी तुमने ग़ीबत की। हमें माफ़ कर दीजिए सासू माँ, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराई की। हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत बुराई की। ख़वातीन और हज़रात,
उम्मीद है आपने ये ड्रामा देखा और समझा होगा कि ज़ुबान से ग़ीबत करना कितना बड़ा गुनाह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ इसका खुला हुआ आमाल नामा लिया जाएगा, इसमें कोई नेकी नहीं होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।